हेलो फ्रेंड्स, SK गुरुमा चैनल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि श्रीमद् भगवत गीता की विषय सूची में आपके साथ आलोचना कर रही थी, जहाँ मैंने आपको कहते कहते ये भी कहा था कि किसी नास्तिक ने मुझे ये कहा कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, जबकि भगवान श्री राम मांसाहारी क्या, मांस मच्छी मटन खाना, अपनी आंखों को गंदी चीज़ें दिखाना और कानों को गलत चीज़ें सुनना और सब करना, ये सब पंच इंद्रियों भगवान के अधीन है। वो कहाँ खाएंगे? भगवान श्री राम धनुर्धारी थे, वो राक्षसों के वध के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ना कि मांस मच्छी मारने के लिए। सो ऐसे नास्तिकों को भगवान कैसे समझ में आएंगे? जबकि भक्त भी कभी कभी पथभ्रष्ट हो जाती है, तो नास्तिक का क्या कहना। पर भाव सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मनुष्य की अंतरात्मा में भाव जगे तो बड़े से बड़े अंगुलीमाल डाकू भी नास्तिक से महात्मा बन सकता है। खैर, मैं आपको आज की प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के बारे में पाठ करूंगी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? भगवत गीता एक बहुपठिन आस्तिक विज्ञान है फ्रेंड्स, जो गीता महात्मा में सार रूप में दिया हुआ है। इससे यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वस्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व की समस्त शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु इसी बातों में भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इसी महान दर्शन को मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र के विजय की संभावना के विषय में आध्यात्मिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वो आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इसी युद्ध के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसके उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल के युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों को अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय से व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र की कक्षा में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। हाँ दोस्तों, यहाँ संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था और संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त एक महान कृष्ण भक्त भी थे। जहाँ की उनकी एक पाप लगी थी। जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने छोटी छोटी तितलियों को पकड़कर उनकी योनि द्वार में लकड़ियां डाला करते थे। जो पाप उन्हें लगा था, इसी वजह से उनकी पूरी जिंदगी धृतराष्ट्र को समझाते समझाते निकल गई, पर वो कभी भी भगवान कृष्ण की धृतराष्ट्र को सही दिशा ना दिखा पाए।
इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति में के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र का वाक्य से उसके मनोभावों को प्रकट होता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडवों को पुत्र का वंश के उत्तराधिकारी से विलोप कर दिया। दोस्तों, ये भगवत गीता ना ही इस धर्म युद्ध के लिए ही अवतीर्त हुए भगवान श्री कृष्ण का बाकी सब अवतार हैं। स्वयं कृष्ण ही एक ही अंश है जहाँ से सारे रूप अवतार होते हैं। भगवान धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य की तरह अवतीर्त होते हैं। आपको मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता कलयुग में और मनुष्य को पथभ्रष्ट से रोके और भगवत धाम जो कि हमारा धाम है वहाँ जाने के लिए भगवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जहाँ हमें भगवत गीता समझ में आता है और जहाँ से हम भगवत गीता प्राप्त होते हैं। सच कहूँ तो भगवत गीता की वजह से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हम हो पाते हैं। गंगा तो उनकी नाखून से निकली है, लेकिन भगवत गीता उनकी मुख की अमृत वाणी है। इस भगवत गीता के जरिए भगवान अपने धाम में हमें वापस लेना चाहते हैं, जहाँ दिव्य शरीर हमें प्राप्त हो जो अजर अमर होती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधा के उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा से आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र की पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुष तथा स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उसी की ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दोस्तों, भगवत गीता का एक ही लक्ष्य था, महाभारत युद्ध का एक ही लक्ष्य था, केवल भगवत गीता। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में सूर्य देवता को भगवत गीता सुनाई थी, उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र व्यवसुन को, और व्यवसुन की वजह के बाद उन्होंने इंद्र को, और उसके बाद किसी वजह से भगवत गीता नष्ट हो गया, जो मनुष्य पथभ्रष्ट होने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण पुनः महाभारत की धर्म युद्ध की रक्षा के जरिए महाभारत में भगवत गीता अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके पाठ किया था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम ब्रह्मा, नारद, उसके बाद नारद ने व्यास, मध्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अंकव्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधु, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने रूप स्वरूप सनातन रघुनाथ जीव को, उन्होंने कृष्णदास, उसके बाद निरातम, विश्वनाथ, बलदेव ने जगन्नाथ ने भक्ति वेदांत को, और भक्ति वेदांत ने गौर किशोर को, और भक्ति वेदांत सरस्वती जी, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऐसे हमारे गुरु परंपरा से भगवत गीता हमारे पास आई है। दोस्तों, ये भगवत गीता ऐसे आसानी से किसी को समझ में नहीं आएगी जब तक अंतरात्मा हृदय में भाव और मस्तिष्क में प्रभु उज्जवल ना प्रकट करे। हमें किसी भी धार्मिक चीज़ों को जानने से पहले कोई गुरु चाहिए होती है, और मैंने जब ये भगवत गीता आराधना शुरू की तब मेरी आयु सिर्फ 18 साल की थी, और 18 साल की आयु में मुझे कोई गुरु नहीं मिला। तभी मैंने स्वयं भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे गुरु के रूप में मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। भगवान कृष्ण, परम गुरु, परम धाम, परम पिता, परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु, अंतर्यामी, अनंत मुरारी, मेरे बांके बिहारी ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि एक एक पंक्ति जब मैं पाठ करती थी तो मेरे मस्तिष्क में उसका अर्थ मुझे समझ में आता था। जिस तरह से हमारे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इस धरती पर ऐसे कोई मनुष्य नहीं है, बिना कर्म किए कोई इंसान रह नहीं सकता, लेकिन कर्म शुद्ध होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी जॉब जाती हूँ, जब जॉब जाती हूँ अपनी नर्सिंग काम में,
नर्स होने के नाते तो जो सैलरी में से मेरी सैलरी आती है उसमें मैं जो राशन लाती हूँ, वो राशन जब लंच डिनर ब्रेकफास्ट आप लोग घर पे लाते हैं, राशन लाते हैं, डिनर ब्रेकफास्ट लंच बनाते हैं, वो आप प्रभु को अर्पित भी करते हैं और खाते हैं। भले ही आप उनको दिया ना लगा पाए, लेकिन वही तो आपकी भक्ति है। आप कर्म भी करो तो प्रभु को अर्पित करके करो, इसी तरह आप भगवान के हो जाएंगे। हमारी दुनिया में नाबालिग लड़की भी शारीरिक संबंध से जुड़ती है। मनुष्य कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। आपकी आंखें पोर्न मूवी देखती है, कान गंदी बातें सुनती है, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो पंच इंद्रियों कहा जाता है। इन पंच इंद्रियों को दमन करने के लिए आप उन्हें भगवान की शरण में लगाइए। आप अपनी दोनों हाथ को प्रतिदिन ना सही भगवान को स्पर्श कीजिए, दोनों पैर को उनकी शरण में जाइए, उनकी जहाँ आपकी पूजा छोटा सा भी मूर्ति हो, फोटो हो, आपकी शरीर उनको आलिंगन करे, आपकी जिन्हा उन्हें तुलसी पत्ता और उनको दिए हुए भोजन को अर्पित करे कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो आप लगते हैं वो आप खा सकते हैं। आप ग्रहण करने के बाद शरीर में गंदगी सब नष्ट हो जाता है। भगवान की भक्ति में और उस भोग में इतनी शक्ति रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी मुंह आपकी जिन्हा काबू में आ जाएगा। आपके कान में हरे कृष्ण या फिर भगवत गीता सुनाइए ताकि आपकी कान निर्मल हो जाएंगे। आपकी आंखें प्रभु को दर्शन करें या फिर उनकी छवि को आप 1 सेकेंड के लिए भी देखें, पर देखें ज़रूर। आपके मस्तिष्क में प्रभु को ध्यान करें, कम से कम 1 मिनट ना करें, आधा मिनट करें, पर करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका संपूर्ण शरीर भगवान श्री कृष्ण के अधीन हो जाएगी। जैसे कि एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो ड्राइवर गाड़ी चलाते टाइम उसके हाथ में पूरा गाड़ी कंट्रोल में रहता है। ठीक उसी तरह हमारी शारीरिक जीवन भगवान ही चलाते हैं और हमें कोई भी समस्या आते आते हम गिरते गिरते जब रुक जाते हैं और पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, तो हम कहते हैं हे भगवान या ओह गॉड अभी मैं गिर जाता। तभी प्रभु हमारी बात सुनते हैं और हमारी उनकी आंखें खोल देते हैं। याद रखिए, हम मनुष्य उन्हीं की संतान है, ना ही इस धरती पर हमारी कोई माता है, पिता है, ना कोई भाई बहन। सब तब तक रहते हैं जब मनुष्य जीवित रहती है। ऐसे कि इस धरती पर सिर्फ आर्थिक अवस्था को ही सब कुछ समझते हैं और समझे भी कैसा नहीं। एक कागज़ के टुकड़े को लक्ष्मी माँ की सम्मान करनी चाहिए। एक कागज़ के टुकड़े को सब कुछ मिलता है, लेकिन आप उसी को अगर सही दिशा से चलाएंगे तो स्वयं आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगा। आप अपनी धन को भक्ति में ही नहीं बल्कि मानव सेवा भी ईश्वर सेवा होती है। जब भी आप प्रभु की सेवा करते हैं या फिर उसमें समय ना हो, अगर आप काम भी करते हैं तो भगवान के लिए ही करें, क्योंकि उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। हमारी आंखों में ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो अपंग हैं, जो मनुष्य के जो जानवर से भी बदतर उनकी शरीर जन्म लेता है, जिसे हम न्यूज़ में देखा करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी शरीर को हम भगवान की शरणागति करें, उन्हीं की ये में अगर हम अर्पित करते हैं तो अंत में मृत्यु के समय स्वयं भगवान हमारी शरीर से हमारी आत्मा को ऐसे मुक्त करता है जैसे कि कोई पानी से एक बूंद हम नीचे रख दें, हमें पता ही नहीं चले। ठीक उसी तरह से हम अपनी जीवन को भगवान श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। हम घंटों घंटों भगवान की सेवा तो नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के पास घंटों घंटों सेवा करने के लिए समय भी नहीं है, ना मेरे पास है, लेकिन आप क्षण भर के लिए भी प्रभु को अर्पित किए हुए आप अपने टिफिन से एक दाना साइड में रख के भगवान को अर्पित करते, वही ही भगवान की सेवा है। और इसी तरह मैं अपनी प्रथम अध्याय समाप्त करती हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।